प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, लेकिन उसके बारे में बात करना उतना ही ज़रूरी है। और कई जवान मसीह हो या जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो हो, बहुत सारे जवान इस चीज़ में आज फंसे हुए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप इस चीज़ को समझे कि ये चीज़ क्या है, इसको समझे कि ये चीज़ किस तरह से आपके जीवन को नाश कर रही है, आपकी उस योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसको कैसे नाश कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जो आज का एक मॉडर्न ट्रेंड बन चुका है, जो शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है, उसके बारे में हम समझेंगे। परमेश्वर को जानते हैं, आप क्रिश्चियन है या नहीं, यह मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको श्योरिटी बताती हूँ कि आप ज़रूर एक ऐसे सच को जानेंगे जो शायद आज तक आपसे किसी ने छुपा के रखा था। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो ये टर्म आजकल बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत ऐसा हो चुका है कि अगर आप मॉडर्न हो, अगर आप आज के ज़माने के हो तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हो तो लोग आपको शायद पागल समझेंगे या पुराने ज़माने का समझते हैं। तो ये चीज़ होती क्या है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एक ऐसा टर्म है जिसमें दो लोग, दो लड़का लड़की फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन वो इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, वो कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे एक नॉर्मल लड़का लड़की फ्रेंड्स रहते हैं, वैसे वो फ्रेंड्स रहते हैं और फ्रेंड्स रहते हैं, और वो साथ ही साथ एक दूसरे की फिजिकल नीड्स को भी पूरा करते हैं, सेक्सुअली एक दूसरे के साथ एक्टिव होते हैं। अब ये चीज़ के पीछे कई लड़का लड़की, कई जवान लोग आजकल क्या लॉजिक लगाते हैं कि ये चीज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नज़र आता है। कि ऐसा फ़ायदा, उन्हें ऐसा फ़ायदा नज़र आता है कि अगर हम ऐसे फ्रेंड्स के रहेंगे और एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, इमोशनली अटैच नहीं होंगे, तो सामने वाला अगर हमें छोड़ के जाता है या जो भी चीज़ होती है, अगर हम लोग अलग हो जाते हैं तो हमें इतना हर्ट नहीं होगा, हमारा हार्ट ब्रोक नहीं होगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है, चाहे वो 10 लोगों के साथ सोए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी थिंकिंग आज हो चुकी है और इसी वजह से लोग इस चीज़ में जाते हैं। और लोग ये सोचकर इन चीज़ों में आ जाते हैं कि इन चीज़ों में हम आएंगे तो हमें इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि आगे जाके हमारा दिल टूटेगा या हार्ट ब्रोक होगा, और लोग इस चीज़ में चले जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, सवाल यहाँ पर ये आता है, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि सच में क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि अगर हम डेटिंग करते हैं या किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमारा हार्ट ब्रोक हो जाता है। परमेश्वर की ओर से रिलेशनशिप या ये चीज़ें हैं नहीं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन है क्या इस चीज़ का। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप आगे जाके एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो अपने आने वाले हस्बैंड या वाइफ को वो लव, वो सपोर्ट, वो केयर या जो चीज़ वो परमेश्वर ने एक मैरिज के लिए रखी है वो आप खो दोगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को मॉडर्न प्रूफ करने के लिए इन चीज़ों में ना घुसिए, क्योंकि कई लोग ऐसा आपको बोलेंगे कि अगर आप इन चीज़ों में नहीं जाते हो या आप ये चीज़ें नहीं जानते हो, आपको पता भी नहीं है अगर कि ये चीज़ें क्या होती है, तो वो शायद आपको पुराने ज़माने का समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि जो मॉडर्न नहीं है। तो आप बिना मॉडर्न ही अच्छे हो, लेकिन इन चीज़ों में प्लीज़ मत जाना, बिकॉज ये सीधा सीधा शैतान की ओर से है, इट्स फ्रॉम द डेविल। क्योंकि ये बिल्कुल भी एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। ये चीज़ें इंसान कब करता है? जब उसके अंदर एक फ़ियर आता है किसी को ट्रस्ट करने का। जब वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता तो वो सोचता है कि ठीक है, फिज़िकल नीड्स पूरी करने के लिए मैं इस इंसान के साथ हो जाता हूँ, फ्रेंड्स रहेंगे, कुछ इमोशनली हम अटैच नहीं होंगे तो कोई हार्ट ब्रेक नहीं होगा, वो कुछ भी कर रहा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर ने हम इंसानों को इस तरह से बनाया है कि हमें ज़रूरत है प्यार की, और प्यार देने की, सिर्फ फिज़िकल नीड्स की नहीं, लेकिन इमोशनली प्यार देने की और प्यार लेने की एक ज़रूरत होती है एक इंसान की। परमेश्वर ने इस तरह से बनाया, इसलिए ये एक बिल्कुल भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इससे क्या क्या रिज़ल्ट हो सकता है? सबसे पहले तो इस चीज़ में सुख होता है, तभी ये पाप है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो पाप है उसमें सुख होता है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:25, तो वहाँ पर लिखा है कि मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा ने थोड़े से सुख भोगने से अच्छा, थोड़े से पाप में सुख भोगने से अच्छा
उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा। इसका मतलब क्या है कि पाप में सुख था, बाइबल खुद बता रही है। तो ये चीज़ें शैतान की ओर से ये पाप है बहुत बड़ा। और मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि अगर आप इस चीज़ में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा आगे जाके। आप इमोशनली अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ को डीपली उनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप इतने ज़्यादा अंदर से खाली हो जाओगे और इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। आपके इमोशंस एक तरह से मतलब ऐसे हो जाते हैं कि आप इमोशनलेस इंसान भी बन जाते हो। कई केसेस में ऐसा भी होता है। कई केसेस में प्रेगनेंसीज हो जाती है अनवांटेड। कई केसेस में लड़कियां अपनी वर्जिनिटी को लॉस्ट कर देती है जस्ट अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए। जिस चीज़ को परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ के लिए, मैरिज के लिए एक ब्यूटीफुल चीज़ रखा है, उस चीज़ को शैतान ने इन चीज़ों में उलझा के बना के उसे ऐसा गंदा कर दिया है। और इवन मसीह लोग भी आज इन चीज़ों में है। कितनी शर्म की बात है। इसीलिए ये जो FWP फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एक डिज़ास्टर है यंगस्टर्स के लिए। इसीलिए प्लीज़ जितना हो सके आप इस चीज़ से दूर रहिए। क्योंकि अब सवाल ये भी उठता है कि ये चीज़ शुरू कैसे हुई, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें ये कहाँ से आई और क्यों आई। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो ऑथर है या इसका बनाने वाला कौन है, गारंटीड शैतान है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। हमेशा माइंड में रखिए कि एक इंसान है शैतान जो आपकी लाइफ को चुराना चाहता है। वो आपसे नफरत करता है और वो हर कोशिश करता है कि वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, आपको अंदर से खाली कर दे, आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो। इसलिए इस चीज़ से दूर रहिए। अब मैं प्रूफ करती हूँ कि ये चीज़ कैसे शैतान की ओर से। अब इस चीज़ की मेन जड़ क्या है, वो इसका रूट क्या है। कोई भी इंसान, ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो कौन लोग इन चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, वो लोग जो पहले से हार्ट ब्रोकन होते हैं, जो जिनके अंदर फियर रहता है किसी पे ट्रस्ट करने का, किसी के साथ ओपन अप होने का, या किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, या किसी के साथ इमोशनली अटैच होने का। उनके पास्ट में हो सकता है उन्होंने कई हार्ट ब्रेक्स देखे हों, इस वजह से वो किसी पे अब ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको फिजिकल नीड्स भी पूरी करनी है। शायद इस वजह से वो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। उन लोगों के अंदर एक डर रहता है, एक फियर रहता है हर्ट होने का या हार्ट ब्रेक होने का। वो चीज़ वो फिर से फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। अब बाइबल हमें क्या बताती है कि फियर किसकी ओर से है। जो डर है उसका नेता, उसका बॉस कौन है? शैतान। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। यानी डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर शैतान की ओर से है। जो चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो शैतान की ओर से है, और डर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो शैतान की ओर से। और इस चीज़ की शुरुआत, जड़ ही डर है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ शैतान की ओर से है। इसलिए इस चीज़ से दूर रहिए। शैतान आपकी लाइफ को इन चीज़ों से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आप आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताएंगे अगर आप अभी इन चीज़ों में से बाहर नहीं आए। अगर आप इन चीज़ों में हैं तो अभी के अभी बाहर आइए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप इन चीज़ों में रहते हैं तो टाइम के साथ आप इमोशनली ब्रोकन हो जाएंगे। आप किसी को प्यार दिखा ही नहीं पाएंगे, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। एक तरह से जो इंसान वाली एबिलिटीज़ होती है ना, वो आपके अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और शैतान यही चाहता है कि आप एक ऐसे इंसान बन जाए जो ना खुद ब्लेसिंग ले पाए, ना किसी को ब्लेसिंग दे पाए। और ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आप एक तरह से परमेश्वर के मुंह पे चाटा मारते हैं, जो अपनी आज्ञाओं को इसलिए नहीं देता है कि वो उसकी खुशी के लिए नहीं देता है, उसके सुख के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे लिए देता है ताकि हम हमारी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए, उस जीवन को जी पाए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जीता है हमारे लिए। तो आज इन चीज़ों से बाहर निकलिए और परमेश्वर की महिमा करिए अपने जीवन से और अपने शरीर से भी। तो मेरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, ताकि आप उस भयानक पाप को, उस भयानक फ्यूचर को देख पाए जो इन चीज़ों में रहने के बाद आएगा। और आज ही से आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे और अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर, मैरिज को आप सिक्योर करेंगे और बचाएंगे। सो आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है और इस सच को जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।